दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे बेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स के बारे में। और एनबीसीसी की एक बड़ी न्यूज भी निकल के आ रही है तो उस पर हम लोग भी फोकस करेंगे। तो इस सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने एनबीसीसी, एनसीसी जिसको हम लोग नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एससीसी के शेयर की एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी बताएंगे। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। चलिए दोस्तों हम लोग मूव करते हैं इन तीनों ही शेयर के स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों एनालिसिस करने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। चलिए दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं चार्ट चेक दोस्तों यहाँ पे बाद में करेंगे। आज एक न्यूज की एनालिसिस कर लेते हैं और एनएससी का डेटा, एनबीसीसी की एक बड़ी न्यूज है। यहाँ पे सबसे पहले एनएससी का डेटा देखते हैं। एनबीसीसी देखिए दोस्तों 31 के पी पे अवेलेबल है, काफ़ी बढ़िया और सस्ते रेट पे अवेलेबल है। 41 रुपीज़ का लेवल है, जो कि अगर हम देखें 52 वीक लो 32 रुपीज़ का था और 52 वीक हाई 59 से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो अगर आप स्टॉक में करेक्शन देख रहे हैं तो 59 रुपीज़ से लगभग 30% के आसपास का करेक्शन भी, डिसेंट करेक्शन मिल चुका है। डिलीवरी परसेंटेज छोटे स्टॉक के हिसाब से 33% ओके है और मार्जिन रेट भी ठीक है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। वही दोस्तों एनसीसी देखिए तो नागार्जुना कंस्ट्रक्शन पी केवल 11 के पी पे अवेलेबल है और 98 रुपीज़ जो 52 वीक आई है वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। इसमें भी लगभग 30% के आसपास का करेक्शन है और 52 वीक लो के ही करीब है। आज के सेशन में 52 वीक लो भी। यहाँ पे दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 43% और इसमें भी रिस्क काफ़ी कम है, यानी 24% का रिस्क है। वही दोस्तों हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का देखें तो पी तो इसमें 0 दिखा रहा है और 52 वीक हाई 20 रुपये से करेक्शन भी आ चुके हैं लगभग 10 से 15%। हालांकि 52 वीक लो से अभी भी ऊपर है। डिलीवरी परसेंटेज 36% और रिस्क इसमें ज़्यादा है, ऑब्वियसली पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है। अब अगर हम दोस्तों न्यूज पे चलते हैं तो एनबीसीसी की न्यूज बढ़िया निकल के आ रही है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी आज की दोस्तों न्यूज है 18 फरवरी की। इंटीमेशन ऑफ अवार्ड्स ऑफ वर्क बाय एनबीसीसी, और दोस्तों एनबीसीसी को 4 डिफरेंट कंपनीज 6 कंपनीज से डिफरेंट ऑर्डर मिले हैं। इनमें से एक कृष्णा बिडर है अवार्डीज, ए टू जेड इंफ्रा और वरिंद्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, टास्क प्रोजेक्ट और कृष्णा बिल्डर और जय जय राम सिंह। और इनकी जो टोटल लागत है लगभग 300 करोड़ के आसपास से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है इनको। वर्क वैल्यू काफ़ी ऊपर है, तो काफ़ी एक बेहतरीन ऑर्डर इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों से इस कंपनी को, जो कि गवर्नमेंट की मिनी नवरत्ना कंपनी कह सकते हैं, उसमें ये बिलोंग करती पीएसयू है और इसको लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। तो एक बेहतरीन कंपनी और कम पी पे अवेलेबल है। वही दोस्तों दूसरी न्यूज है लोन असिस्टेंट फॉर एसएमई कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ टू ए ईयर। तो एसएमई जो स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेस है उनको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लोन की जो असिस्टेंस है वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड हुई है। तो इसका बेनिफिट जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको होता हुआ नजर आएगा स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेस में। तो इसका बेनिफिट एससीसी को मिल सकता है, एससीसी और एनसीसी को। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों चार्ट चेक अगर हम करें, चार्ट चेक पे आपको क्लियर नजर आ रहा है एनबीसीसी का एक साइडवेज चार्ट है पिछले 1 साल में। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ देखते हैं कि इस रेंज में पहुँचता है ये शेयर, ये तो यहाँ से बाइंग आनी शुरू हो जाती है और जैसे ही दोस्तों एक ये रेंज में जाता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है। देख सकते हैं एक रेंज बाउंड यहाँ पे फंसा हुआ है ये शेयर, 53 रुपीज़ का अपर रेंज और डाउन रेंज 38 रुपीज़ के आसपास का। तो अगर आप दोस्तों इसमें ट्रेड ले रहे हैं, न्यूज भी पॉजिटिव है, तो एक स्टॉप लॉस लेके चलिए 38 रुपीज़ के आसपास, 41 रुपीज़ के आसपास करंटली है और इस शेयर में पोटेंशियल है 53 रुपये तक जाने के लिए। तो एक अच्छा रिटर्न, इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। 3 रुपये का डाउन साइड रिस्क और अप साइड लगभग 12 रुपीज़ के प्रॉफिट हो सकते हैं।
दोस्तों स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है, बट इसका एक साइडवेज बताता है कि ये इस लेवल को ब्रेच नहीं करना चाहिए, तो स्टॉप लॉसेज आप 38 के लेके चल सकते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी कंपनी है एनसीसी। आज के सेशन में इसने लो बनाया 52 वीक लो। अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो आपको क्लियर नजर आता है कि इसका यहाँ से ये एक बेस है, ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था दोस्तों इसका 58 रुपीज से, और इसने अपसाइड लेवल लगभग 100 रुपए तक के भी लेवल इसने बनाए, 99 रुपीज, लगभग 100 रुपए के आसपास के लेवल बनाए। अब अगर आप देखिए तो यहाँ से इसने वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से एक बुलिश कैंडल प्रॉपर बेहतरीन वॉल्यूम से बनाया। हालांकि सेलिंग वॉल्यूम इधर नहीं नजर आ रहे हैं, स्टॉक में करेक्शन हुआ लेकिन सेलिंग वॉल्यूम नहीं, तो इसको ये रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो स्टॉप लॉसेस जो आप लेके चलेंगे 58 रुपीज ऑन क्लोजिंग बेसिस आपको लेके चलना है, और 58 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आपको जो टारगेट लेके चलना है, पहला टारगेट आप 80 रुपीज तक एम कर सकते हैं और दूसरा टारगेट 85, देन 99 रुपीज तक के भी टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉसेज आपको 58 रुपीज लेके चलना पड़ेगा। मार्केट काफी वोलेटाइल है, इसको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस का मतलब ये है कि जब भी आपका पूरा ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो जाए तो 58 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चले। शेयर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, रिजल्ट भी ठीक ठीक थे। वहीं दोस्तों तीसरी कंपनी है HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। आपने देखा कि यहाँ से एक इसने लेवल निकाला था और ये एक सर्टेन लेवल था, यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक लेवल था, इसको इसने डिसाइसिवली पास किया था 16 रुपए के आसपास, और इसने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद जो ब्रेकआउट के टारगेट होने चाहिए थे वो लगभग 23 रुपीज के आसपास, 22 टू 23 रुपीज होने चाहिए, बट उसको वो सरपास नहीं कर पाया, वहां से लौट के आ रहा है। तो आपको जो अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है तो इसमें स्टॉप लॉस लगभग 15 रुपए 50 पैसे के आसपास रखें। वही लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं तो 11 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लेके चले। पेनी कैटेगरी में है, यहाँ पे वॉल्यूम से सेलिंग हुई लास्ट वॉल्यूम ट्रेडेड में, तो अभी 11 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले। और अपसाइड अगर ये निकाल लेता है इसको 22 रुपीज को तो 26 का टारगेट एम कर सकते हैं और 32 रुपीज के टारगेट को हम लोग एम कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस दोस्तों उस केस में आपको 11 रुपीज 50 पैसे के लगा के चलने पड़ेंगे। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस तीनों ही शेयरों की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।